6 मार्च को आपके लिए वीनस नाम का एक प्लैनेट आपके 4th एंगल पर 25 दिन के लिए ट्रांजिट करेगा। मेरे 26 साला कैरियर में मैंने सूरज को 26 दफ़ा कैप्रिकॉनियंस के लिए 4th एंगल पर देखा। इस सीजन में, ये 30 दिन का सीजन होता है, इस सीजन में कैप्रिकॉनियंस सबसे ज़्यादा डिसीजंस लेते हैं, सबसे ज़्यादा रिस्क लेते हैं, सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड्स लेते हैं। 11 मार्च के बाद फिर एक मेजर टर्न आएगा। 19 मार्च को नया चांद हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मार्च के पूरे महीने में जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होंगे उन सब की तशरीहात, आपकी ज़ात पर उसका क्या असर होगा, मामलात कैसे रहने वाले हैं, जज्बाती कैफियत क्या होंगी, कौन से इवेंट्स आपको पुश करेंगे तरक्की के लिए, कौन से इवेंट्स में आपको एहतियात बरतनी चाहिए, सब तफसील बीइंग एस्ट्रोलॉजर पेश करने की कोशिश करता हूँ। मार्च के दूसरे दिन 2 मार्च को मरीख यानी कि मार्स नाम का प्लैनेट आपके 3rd एंगल पर अपीयर होगा। ये 6 हफ्तों का सीज़न होगा। मार्स जब भी 3rd एंगल पर अपीयर होता है, कैप्रिकॉनियंस के तरक्की के रास्ते खुलने लगते हैं। 2 साल के बाद एक दफ़ा ऐसा मुमकिन हो पाता है कि मार्स आपके 11th एंगल पर से ट्रांजिट करता है। मार्स ब्रेवरी, फिज़िकल स्ट्रेंथ, माइंड कॉन्फिडेंस, कंपटीशन एबिलिटीज़, एथलेटिक एबिलिटीज़, गवर्नमेंट से रिलेटेड मामलात को सुलझाना शुरू कर देता है। सो इट मीन्स 2 मार्च से कैप्रिकॉनियंस लिटिगेशंस, इंसल्ट्स, बीमारियों या सेंसिटिविटीज से बाहर आना शुरू हो जाएंगे। दिस इज़ द फर्स्ट इवेंट। द सेकंड इवेंट ऑन 3rd मार्च चांद ग्रहण हो जाएगा। चांद ग्रहण फुल मून को होगा एंड रमज़ान का पूरा चांद है तो ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं डालेगा, लेकिन फिर भी एस्ट्रोलॉजिकली 9th एंगल पर ये चांद ग्रहण होने जा रहा है। एंड 9th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ हायर एजुकेशन, इट इज़ अ एंगल ऑफ योर रिलेशन विद द सीनियर्स, इट इज़ द एंगल ऑफ योर ट्रैवलिंग। थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। मैं ज़्यादा तशरीह इसलिए बयान नहीं कर रहा चांद ग्रहण की कि टाइम क्या है, किन इलाकों में नज़र आएगा, रेमेडीज़ क्या हैं, क्योंकि मैंने इसके लिए एक अलग वीडियो बना दी है और इस मंथली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैंने दे दिया है, आप एक नज़र वहाँ देख लीजिएगा। क्योंकि पूरा चांद होगा, ग्रहण का दिन हट जाएगा, उसके बाद पूरे चांद का, रमज़ान की बरकतों का आपको दोबारा फ्लो मिलना शुरू हो जाएगा एंड उससे आपके अंदर फोर्स ऑफ लाइफ बढ़ेगी, पैशन इंक्रीज़ होगा, आपकी स्पिरिचुअलिज्म में एक इस्तेहकाम पैदा होगा। पूरे चांद के बाद 6 मार्च को आपके लिए वीनस नाम का एक प्लैनेट आपके 4th एंगल पर 25 दिन के लिए ट्रांजिट करेगा। तो 6 मार्च को शुरू हुआ वीनस आपके 4th एंगल पर। दिस इज़ द पॉजिटिव सेक्टर फॉर योर फिजिकल हेल्थ, फॉर योर इमोशनल साइड, फॉर योर रिलेशनशिप साइड, आपकी दिलचस्पियाँ, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रोथ ये मुमकिन होगी। लेकिन 25 दिन भी मार्च में ही पूरे हो जाएंगे। 30 मार्च को दोबारा वीनस आपके 4th एंगल की बजाय 5th एंगल पर भी चला जाएगा। मार्च में मतलब 2 बिहेव करेगा। 6 मार्च को 4th एंगल पर इमोशनल डेवलपमेंट, बट जब 30 मार्च को वो आपके 5th एंगल पर होगा तो 2026 के बेहतरीन दौर को प्रोड्यूस करेगा। यू बिकम मोर रोमांटिक, रिलेशनशिप सेटलमेंट्स, इजहार मोहब्बत का टाइम फिर 30 मार्च को शुरू होगा। तो इस वीनस की 2 पेशंगोइयाँ हैं इस महीने। अगली पेशंगोई फिर पैदा होगी 11 मार्च को। ये बड़ी पेशंगोई है। जुपिटर नाम का प्लैनेट जो पिछले 5 महीनों से रेट्रोग्रेड था, आपके 7th एंगल पर था, वो डायरेक्ट हो जाएगा। जुपिटर अब अगले 7 महीनों तक डायरेक्ट रहेगा। जुपिटर नॉलेज का प्लैनेट है, स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है, इंट्यूशंस का प्लैनेट है, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस का प्लैनेट है, क्रिएटिविटी का प्लैनेट है, हायर एजुकेशन का प्लैनेट है एंड 7th एंगल पर है। तो आपकी नॉलेज आपके मेरिट्स बनाएगी, आपकी
स्पिरिचुअलिटी आपके मेरिट्स बनाएगी और वो मेरिट्स आपको रिलेशनशिप में हायर लेवल की अटैचमेंट्स देगी। तमाम वो कैप्रिकॉनियंस जो अपने मूड स्विंग्स में मुब्तला थे, किसी शक में मुब्तला थे, किसी रूल को बदलने की कोशिशें कर रहे थे, कोई स्टूडेंट कैप्रिकॉनियन अपने सब्जेक्ट्स को बदलने की कोशिश कर रहे थे, कोई कैप्रिकॉनियन अपने सोर्स ऑफ इनकम से खुश नहीं था, 11 मार्च को ऐसी कंडीशंस पैदा होंगी कि आप मेरिटफुल डिसीजन लेंगे। अगर ज़रूरी होगा चेंज करना तो ही चेंज करेंगे, अदरवाइज़ आप उसी सेक्टर में भरपूर कामयाबियां हासिल करना शुरू कर देंगे। जुपिटर इज़ अ प्रोडक्टिव प्लैनेट, इट गिव्स यू द लकी फैक्टर एंड इन्हांसमेंट, ग्रोथ, तरक्की, सोचों में भी एंड हकीकत में भी। 11 मार्च के बाद फिर एक मेजर टर्न आएगा। 19 मार्च को नया चांद हो जाएगा एंड नया चांद आपके थर्ड एंगल पर होगा। एस्ट्रोलॉजिकली नए चांद का थर्ड एंगल पर होना आपके लिए अलग से फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली यूनिटी, फैमिली अटैचमेंट्स, फैमिली गेट टुगेदर्स, फैमिली प्लेजर्स, इनको पैदा करता है। लेकिन ये चांद ख़ास है। पूरे 12 चांद जो एक साल में होते हैं उनमें से ये चांद सबसे ज़्यादा अहमियत वाला है। इसके जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं वो तो फैमिली तरस के फ़ायदे देंगे ही देंगे, लेकिन ये चांद अल्लाह ताला की तरफ से रोज़ादारों के लिए तोहफ़ा है। ये ईद का चांद होगा और ईद एक इवेंट है बरकतों का, खैर का, अल्लाह ताला की तरफ से इनाम की सूरत में रोज़ादारों को मिलता है। तो 19 मार्च को दुनिया के कई ममालिक में चांद हो जाएगा एंड उसकी वजह से वहाँ ईद होगी। पाकिस्तान में 20 मार्च को होगा। तो इट मीन्स के ईद का चांद आपके लिए अलग से खुशियों की वजह बनेगा, चाहे 19 को हो चाहे 20 को हो, लेकिन बहरहाल ईद स्टार्ट हो जाएगी। फिर 20 तारीख को सूरज नाम का एक प्लैनेट जो कि हाई एंड लीडरशिप क्वालिटी पैदा करता है, ऑन द स्पॉट डिसीजंस पर मजबूर करता है, बुज़दिली को ख़त्म करता है। कैप्रिकॉनियंस के लिए वो 4th एंगल पर आ जाएगा। मेरे 26 साला कैरियर में मैंने सूरज को 26 दफ़ा कैप्रिकॉनियंस के लिए 4th एंगल पर देखा। इस सीज़न में, ये 30 दिन का सीज़न होता है, इस सीज़न में कैप्रिकॉनियंस सबसे ज़्यादा डिसीजंस लेते हैं, सबसे ज़्यादा रिस्क लेते हैं, सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड्स लेते हैं, सबसे ज़्यादा फेमस होते हैं, सबसे ज़्यादा इख्तियारात हासिल करते हैं। तो इट मीन्स 20 मार्च से 20 अप्रैल तक के 30 दिन आपके इख्तियारात, आपकी शोहरत और आपके कंफर्ट जोन के दिन होंगे। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई कैप्रिकॉनियन। इसी ईद वाले दिन जब सूरज आपके लिए पॉजिटिव होगा, मरकरी जो पिछले 22-23 दिनों से रेट्रोग्रेड चल रहा था वो भी डायरेक्ट हो जाएगा एंड मरकरी इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर माइंड हेल्थ, सोचने समझने की सलाहियत, मुस्तकिल मिजाजी, अंदाज़े गुफ्तगू, सीखने का अमल तेज़ हो जाएगा, लोगों के रवैये समझ सकेंगे, ज़िंदगी को नया ट्रैक देना है, नई तरज की सल्यूशंस निकालने हैं, कोई पेन सामने है, कोई गम सामने है तो उसको सॉल्व करना है। तो मरकरी ही आपके लिए ऐसे फ्यूल्स जनरेट करेगा जब आप मुसीबत को मुसीबत समझे बगैर उसका हल निकाल लेंगे, आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। सो 20 तारीख 20 मार्च आपका टर्निंग पॉइंट होगा कैप्रिकॉनियंस इन मैनी सेक्टर्स ऑफ योर लाइफ। उसमें फाइनेंशियल फ्रीडम है, डिसीजन पावर है, एजुकेशन है, मेरिटफुल डिसीजंस हैं, कम्युनिकेशंस हैं एंड लर्निंग स्किल्स हैं। एक आखिरी इवेंट 30 मार्च को होगा, वो मैंने पहले ही बयान कर दिया। वीनस की 2 सिचुएशन है, एक 6 मार्च को पैदा होगी, एक 30 मार्च को पैदा होगी। जो 30 मार्च वाली है वो ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन वो 6 मार्च को भी अच्छा ही है। सैटर्न आपका रूलिंग प्लैनेट ऑलरेडी ही आपके 4th एंगल पर 13 फरवरी से चल रहा है, तो दैट मीन्स योर रूलिंग प्लैनेट इज़ आल्सो वेरी पॉजिटिव। मैंने आपसे पहले 9 स्टार्स की वीडियोस रिकॉर्ड की हैं, लेकिन यू आर ऑन योर बेस्ट फेज इन 2026 विद ऑल दीज इवेंट्स। ये टाइम बिहेवियर को बहार जैसा कर देंगे।
अल्लाह ताला की ये नेमतें आप अपनी मेहनत से हासिल नहीं कर पाते। ये नेमतें अल्लाह ताला के कानून कुदरत से ही आती हैं और इन नेमतों का सीज़न शुरू हो गया। आप हुकूमतें, पूरी दुनिया की ताकत मिलकर ईद नहीं ला सकती। पूरी दुनिया की ताकतें मिलकर रमज़ान शुरू नहीं कर सकती। ताक रातें अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट नहीं कर सकती। ये सब अल्लाह ताला की कुदरत के नमूने हैं। अगर आप समझेंगे तो दुनियावी फ़वाइद भी हासिल करेंगे, उखरवी फ़वाइद भी हासिल करेंगे। अगर आप एक ऐसे कैप्रिकॉर्नियन हैं जिनके मोमेंटम ऑफ सक्सेसेस इसी तरह काम कर रहे हैं, 2 मार्च को सेहत का ठीक होना, लक 11 मार्च को ठीक होना, डिसीजन 20 मार्च को ठीक होना, इमोशंस 6 मार्च, सो दैट मीन्स यू आर स्मूथ, यू आर अ हेल्दी कैप्रिकॉर्नियन, देयर इज़ नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। बट अगर आप एक ऐसे कैप्रिकॉर्नियन हैं जिसको ज़रिए माश ने उलझाया हुआ है, जिसको हेल्थ ने उलझाया हुआ है, किसी को रिलेशनशिप ट्रबल्स हैं, उन कैप्रिकॉर्नियंस को अभी, ये वीडियो तो आपको पहले ही अशरे में मिल जाएगी रमज़ान के, तो अभी से उन्हें सूरह शम्स पढ़नी चाहिए, अभी से उन्हें ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए, नीलम जिसे कहते हैं, 8 से 10 कैरेट। अगर ये 2 रेमेडीज़ आपने रमज़ान सीज़न में ही परफॉर्म कर ली तो इट इज़ अ पावरफुल ट्यूनिंग इन द स्पिरिचुअल सीज़न, जिससे फिर थ्रू आउट द ईयर आप स्टेबल रहेंगे। अगर आपने ब्लू सफ़ायर ऑलरेडी पहना हुआ है और मामला ठीक नहीं हो रहे तो भी रमज़ान को ज़ाया ना करें, अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ जाइए ताकि पता कर सकें कि प्रॉब्लम कहाँ है। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये व्हाट्सएप नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है कैप्रिकॉर्नियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने कोशिश की कि कुछ मिनट्स में पूरे महीने के एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स, उनके बुलेट पॉइंट्स आप तक पहुंचा दूं। ये कम एक्सप्लेनिंग था, थोड़े थोड़े पॉइंट बयान किए, बट जब मैं वीकली वीडियो इन्हीं इवेंट्स पर मबनी हर हफ्ते आपकी खिदमत में पेश करूंगा तो उस वक़्त इन्हीं मामलात को, इन्हीं वाक़यात को ज़्यादा तशरीहन बयान करूंगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कैप्रिकॉर्नियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए, अगले टॉपिक तक के लिए, अल्लाह ने के बाद।